ओम शांति। आज हम कई बार अपनों से ही परेशान हो जाते हैं। कई बार 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 जब हमारा वो अपमान करते हैं तो उस समय हम सोचते हैं कि हम कब तक सहन करें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें सहन भी करना होता है और समाना भी होता है। लोगों की बातों में जब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उस समय उस चीज़ का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत दुनियावी तरीके से भी पड़ता है। हमेशा याद रखें कि जहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव संकल्प होंगे वहाँ पर आपको बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपका माइंड पॉजिटिविटी वाला है तो आप उस चीज़ का सामना तो करेंगे लेकिन आपको इफ़ेक्ट नहीं होगा। जिस तरह से आज मान लो सपोज़ आप किसी गुरु महात्मा को आप वो चीज़ बोलते हैं, भले वो थोड़ी देर के लिए वो चीज़ को रियलाइज़ करता है लेकिन वो प्रॉपर जिस प्रकार से एक दुनिया उसको लेती है वैसे वो नहीं ले पाता। लेकिन आज जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी बातों के कारण ही आज अपमान की स्थिति पैदा हो जाती है, हम अंदर से टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें सामने वाले को क्या कहना है, किस तरह से कहना है, वो हमें समझ नहीं आता। यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे मित्र संबंधी या हमारे रिलेटिव दोस्त, या कई बार आज आपने देखा होगा कॉलेजों में भी ऐसी लाइफ बन चुकी है जहाँ पर छोटी छोटी बातों से ही लड़ाई झगड़ा बहुत भयानक हो जाता है। छोटे छोटे जहाँ पर बड़े बड़े बच्चे कॉलेजों में जाते हैं, स्टडी करने के लिए गए हैं, अपना लक्ष्य लेने के लिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर अगर किसी ने उनका अपमान कर दिया तो वहाँ पर ही लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी कहाँ से है? अपने घर परिवार के एक माहौल से, जहाँ पर एक दूसरे को हम अपमानित करते हैं। आज देखा जाए घर घर में एक छवि बन चुकी है कि नॉर्मली आप कोई भी बातचीत करते हैं, हमें ये भी पता नहीं रहता है कि हम सामने वाले का कितना उल्टा कर रहे हैं या सामने वाले को क्या बोल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा जेंट्स लोगों में ज़्यादातर क्या होता है, भाई लोग बहुत जल्दी गाली निकाल देते हैं। है तो ये अपमानजनित बोल, लेकिन उनको वो रियलाइज़ नहीं होता। छोटी छोटी कोई भी बात करेंगे उसके बीच में गाली निकाल देते हैं और बहुत माइनरी रूप में कहते हैं कि ये तो चलता है। आप सोचिए कि जब आप किसी दूसरे मेंबर को वो गाली निकाल रहे हैं तो आपको क्या रिटर्न में सुनने को मिलेगा? आपने उसकी प्रशंसा तो की नहीं है, भले वो आपका रिलेटिव ही है। तो जब आपने उसकी प्रशंसा नहीं की तो आपको भी रिटर्न में प्रशंसा नहीं मिलेगी, आपको भी रिटर्न में वही गालियाँ मिलेंगी। क्योंकि जिस प्रकार आपने उनको गाली के रूप में चीज़ परोसी थी वैसे ही गाली के रूप में रिटर्न आएगी। हमेशा याद रखें कि हमें अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना है कि अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, भले वो अपना है या दूसरा है, लेकिन हमेशा याद रखें कि हमें हर बात का सामना करना है। क्योंकि भगवान ने हमें परमात्मा की शक्तियों से, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें 8 शक्तियाँ दी जाती हैं। उन 8 शक्तियों में एक शक्ति है सामना करने की शक्ति। क्योंकि जब आप हर बात का सामना करना सीख जाएंगे तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज आप देखें, एक फौजी है, उसके सामने उसको पता है बहुत सारे लोग बारूद फेंकने वाले आएंगे, बहुत सारे लोग गाली निकालने वाले आएंगे, बहुत सारे लोग लड़ाई करने वाले आएंगे, बहुत सारे लोग गोलियां चलाने वाले आएंगे। अगर वो अपने अंदर ये स्टेमिना लेकर ना बैठे कि मुझे कैसे सामना करना है इनका, लेकिन वो वहाँ पर डटा ही क्यों है? मुझे सामना करना है, मुझे हर परिस्थिति को बाहर करना है, यहाँ पर मुझे जंग जीतनी है। अब वो ये तो नहीं सोचता कि मेरे को यहाँ पर क्यों खड़ा किया हुआ है, इतने लोग यहाँ मारने के लिए मुझे आएंगे, इतने लोग अपमान करने के लिए आएंगे, तो मैंने अपना जीवन ही क्यों दिया। एक फौजी कभी ये चीज़ नहीं सोचता कि मैंने अपना जीवन क्यों दिया। तो वो क्या सोचता है कि मेरे देश की धरती या मेरे भारत के ध्वज को कोई भी अगर ललकारेगा तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ। आज देखो कितने लोग शहीद हो गए, किसके लिए? अपने भारत के लिए, अपने लिए। उन्होंने जीवन को एक गौरव दिशा दी क्योंकि उनके अंदर समाने की शक्ति थी। उन्होंने देश के लिए सब चीज़ें समाई। घर परिवार में वो किसी की नहीं सुनते थे, लेकिन जब देश की बात आई तो उन्होंने सुना, उन्होंने सामना किया उस चीज़ का, उस परिस्थिति को हैंडल किया।
और आप देखिए कि आज जिस प्रकार से एक घर घर में माहौल बन चुका है, अपमान सहन नहीं कर पाते, बातें सहन नहीं कर पाते, तो आप थोड़ा सा रियलाइज करें कि हम क्यों नहीं कर पाते। अगर एक फौजी भारत को देखकर, भारत की मिट्टी को देख करके इतनी चीजें सहन कर सकता है, इतनी चीजों का सामना कर सकता है, तो ये तो मेरा परिवार है। आपस में आप दोस्ती रखते हैं, आपस में बहुत सारी दोस्ती है, उसमें भी अगर कोई उतार चढ़ाव आ जाता है, मान लो सपोज सामने वाला आपका मित्र है, उसने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, आपका अपमान कर दिया, तो आप कुछ क्षण के लिए थोड़ा शांत हो जाएं। शांत होकर के जब वो व्यक्ति शांत हो जाए, उस समय उसको समझाओ कि आपने जो गालियां निकाली वो मुझे अच्छी नहीं लगी, आगे से आप ये ध्यान रखें, तो वो रियलाइज करेगा। लेकिन जब आप उसको तब समझा रहे हैं जब वो किसी की सुनने वाला ही नहीं है। यहां पर बस हमें ध्यान रखना है कि छोटी छोटी जो भी व्यर्थ बातें हैं, मान लो आप अपमान, आपके भले वो बोल अपमानित नहीं थे, आपका नजरिया भी वैसा नहीं था, लेकिन बन जाता है। आज जिस प्रकार से आज आप घर घर में देखें, घर घर की कहानी यही है। आज आप जितने भी रिश्ते नाते देख लें, किसी भी रिश्ते नाते में वो मिठास नहीं है, वो प्यार नहीं है जो होना चाहिए था। आप चारों तरफ नज़र घुमाकर देखें, आपको ओनली एक रिश्ता आपको अपना लगेगा, वो है परमात्म रिश्ता, भगवान से जो प्यारा सा रिश्ता है। क्योंकि भगवान ना तो कभी आपका अपमान करेगा, ना हम कभी उसका अपमान करेंगे, क्योंकि भगवान ने हमेशा हमें सम्मान की दृष्टि से देखा। भगवान ने हमेशा हमें आगे बढ़ाया। भले इस समय भगवान बहुत सारी कसौटियों पे हमें उतार रहा है, लेकिन सोचिए कि भगवान से बड़ा रक्षक कोई नहीं है, भगवान से बड़ा सलाहकार कोई नहीं है। इसीलिए अगर आपको कहीं पे भी लगे कि यहाँ पर ये बहुत सारे लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, वहाँ पर याद रखें कि दुनिया आपका अपमान करेगी तो वहाँ पर भगवान आपका सम्मान करेगा, लेकिन वो तब करेगा जब आप उस चीज़ का हंसी खुशी से सामना करेंगे। क्योंकि भगवान भी आपका मददगार तब बनता है जब आप उसके मददगार बनते हैं। आपने उस चीज़ को बड़े प्यार से संभाल लिया, कोई बात नहीं। हर एक आत्मा की नेचर अपनी है, स्वभाव संस्कार अपने हैं, व्यवहार अपना है, हम उनको बदल नहीं सकते, लेकिन स्वयं को तो बदल सकते हैं, स्वयं की आदतों को तो बदल सकते हैं। तो जब हम स्वयं को बदल सकते हैं तो ऑटोमेटिकली भगवान भी उस चीज़ के ऊपर उसको छाप रखता है कि यही मेरा बच्चा है। क्योंकि भगवान भी हमेशा एक चीज़ याद रखना कि भगवान भी उसी की रक्षा करता है जो स्वयं स्वयं की रक्षा करता है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो स्वयं स्वयं की मदद करता है। और भगवान भी उसी की मदद करता है जो दूसरों के अपमान को लेकर के भी स्वयं का सम्मान ना खोए। जब हम दूसरों का, मान लो किसी ने आपका अपमान कर दिया, तो इसका मतलब मेरा सम्मान कम था इसीलिए तो उसने अपमान किया। लेकिन हम अगर अपने सम्मान में रहेंगे तो कोई भी आपका अपमान नहीं कर सकता है। और सम्मान आपको भगवान ने बहुत सारे दिए हैं। आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, परमात्मा की छत्र छाया आपके ऊपर है, परमात्मा का वरदानी हाथ आपके ऊपर है। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। जब आप ये चीज़ें, अगर जैसे कोई आपका अपमान कर रहा है, आप ये चीज़ें रियलाइज़ करें, मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो आप देखना आपके जो आपको अगर किसी ने अपमान भी किया होगा वो एकदम से आपके माइंड से डिलीट हो जाएगा। और आपको क्या याद रहेगा कि मेरा तो भगवान सम्मान बढ़ा रहा है, तो मुझे दूसरों के अपमान की तो ज़रूरत है ही नहीं। अगर हो भी रहा है तो मेरे पास वो टच हो ही नहीं रहा। ओम शांति।